जिनके बाप दादाओं ने हमारे भारत को टुकड़े के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जिनके बदौलत आज हमारे देश में इतनी शहीदी देखने को मिल रही है, वो भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। अच्छा, ये लोग करेंगे भारत जोड़ो यात्रा। रही बात मणिपुर की, जहाँ बीजेपी की सरकार है ये लोग टारगेट करते हैं, जहाँ इनकी सरकार है वहाँ कितनी मंदिरें टूटती हैं, कितनी हिंदू बहनों के बलात्कार होते हैं, इन्हें पता नहीं है। पालघर के मामले में तो आज तक शांत है, आज तक लोग एकदम चुप्पी सधाए, चलो कुछ हुआ ही नहीं, थोड़ी दिन तक न्यूज़ में चला, हर दिन चला, उसके बाद तो सब भूल गए। मैं आज इस मुद्दे को दोबारा पूछती हूँ, क्या हुआ पालघर का, कहाँ है वो सब? चाहिए उन सब का वैसा ही रोता हुआ रूप जिस तरह हमने उन दोनों साधुओं का देखा था। इन सब के जवाब से भागते हैं ऐसे लोग। अच्छा, देखिए आप बीजेपी का पक्ष काफी लेते हैं, मैं जिस तरह से आपके इंटरव्यू देखता हूं और मैं आपसे बात, सच्चाई का पक्ष लेती हूं, मैं धर्म का पक्ष लेती हूं, मैं देश का पक्ष लेती हूं, और जो भी पार्टी हमारे देश हित धर्म हित में काम करेगा मैं उसका पक्ष लूंगी। तो न्याय जोड़ो यात्रा कर, न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, मणिपुर में महिलाओं को न्याय नहीं मिला, उस न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो उससे दिक्कत क्या है? लगातार देखा जाए लड़कियों के साथ जो होता है उसके साथ तो आप खड़ी है ना। निर्भया कांड कब हुआ था? जब हमारे देश में कांग्रेस की सरकार थी, वाह। और उसको फांसी कब हुआ? जब हमारे देश में बीजेपी की सरकार थी। ये बचाएंगे? जो हमारी बहन निर्भया जिनका बलात्कार किया गया इतनी बेरहमी तरीके से, उनको ये लोग न्याय नहीं दिलवा पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उसके बाद उनको न्याय मिला। और ये बात करेंगे महिला सम्मान की, अच्छा। ये बात करेंगे, अरे कुछ नहीं सर, ये दो कौड़ी की राजनीति है इनकी जो चमकने नहीं वाली है। और महिला, आज की महिला भी इतनी समझदार हो गई है कि स्मृति ईरानी और सुषमा स्वराज जैसे लोगों को मानती हैं, उनके दिखाए गए दिशाओं पर चलती हैं, और इन लोगों के काबे में कभी नहीं आने वाली है। राहुल, आप विरोध कर लीजिए, मगर 24 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ये विपक्ष का कहना है, और राहुल गांधी मोदी के लिए बड़ा चेहरा है। अब बनने दीजिए, और मैं चाहती हूँ कि राहुल गांधी अपना वोट मांगने भी जरूर जाए, ताकि हमें फिर से कोई एक नया पप्पू का अवतार मिले। अब एक बात निश्चित रूप से समझ जाइए, चाहे आप मानिए ना मानिए, आप हमारे विरुद्ध हो या फिर हमारे समर्थक हो, अब दोबारा देश में कांग्रेस नहीं आने वाली, उसे आने ही नहीं दिया जाएगा। अरे वो कांग्रेस जिसको आशीर्वाद की वजह से, इंदिरा गांधी को आशीर्वाद दिया था हमारे कृपात्री महाराज ने कि तुम प्रधानमंत्री बनोगी तो सबसे पहले गौ हत्या बंद करना, और उन्होंने क्या किया? जब उन्हें पता चल, जब वो प्रधानमंत्री बनी उनके आशीर्वाद से, और गौ हत्या के बारे में जब उनके पास सूचना गई तो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, हमारे मुसलमान भाई खाते, खाने दीजिए। अच्छा। उसी साधु जब सभी सांसदों को, सदनों को घेर लिया था, और साधु ने जिस सभी साधुओं का जिस तरह लाश उठाते हुए ये कहा था कि जिस तरह आज गोपाष्टमी के दिन सभी साधुओं की हत्या की गई है, मैं तुम्हें माफ करता हूं, लेकिन तुमने जो गौ की हत्या की है वो गलत की है, और इसी गोपाष्टमी के दिन तुम्हारा पूरा वंश खत्म होगा। आप इतिहास पलट के देखिए, इंदिरा गांधी मरी गोपाष्टमी तिथि को, राजीव गांधी मरे गोपाष्टमी तिथि को, संजय गांधी मरे गोपाष्टमी तिथि को, और छोड़िए आगे अब क्या ही जाना, जो होगा वही होगा। और सनातन धर्म इतना सत्य है कि उसका प्रमाण हम आज कल सब देख रहे हैं, और हर दिन हर कोई मानेगा कि सनातन धर्म कितना सर्वश्रेष्ठ है। देखिए, राम सबके हैं, मानते हैं आप इस बात को? मानते हैं? बिल्कुल। सोनिया गांधी भी जा रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे भी जा रहे हैं, ठीक है। राहुल गांधी को न्योता नहीं गया, सोनिया गांधी को नहीं गया, शायद हो सकता है उनको भी आए, वो भी जाएं, ठीक है। तो 24 का एजेंडा वो भी सेट कर रहे हैं, 24 में वो जीतेंगे कहीं ना कहीं। और राम सबके हैं, मथुरा और काशी की भी बात करेंगे वो। राम सबके हैं, रोम रोम में रमा है राम, राम का पवित्र नाम, राम का ललाम धाम कैसे भूल जाएंगे। और जन्मभूमि के लिए बहाए कई बार रक्त, वक्त जो पड़ा तो वक्त और भी चढ़ाएंगे। ये राम जन्मभूमि पे ये शब्द काफी होगा कि उस वक्त उनका समय था जब उन्होंने रक्त बहाकर आज राम मंदिर का निर्माण करवाया है, और आज हम इतने अपने आप को गौरवपूर्ण मानते हैं कि ये निर्माण हम देख पाए हैं। अब हमारा समय है, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हम अपना उमड़ता हुआ ये रक्त चढ़ाएंगे, और आगे भी इसी तरह राम मंदिर की तरह बाकी मंदिरों का भी निर्माण करवाएंगे। कितना दबाएंगे मुसलमानों को? राम मंदिर, अयोध्या, काशी, मथुरा, और 30,000 मंदिरों की बात करते हो जहाँ मस्जिद बनी हुई है, कितना उनको दबाया जाएगा, कितना सताया जाएगा? ये मस्जिद के नाम क्या है? बाबरी मस्जिद है ना, कभी ज्ञान वापी मस्जिद, ईदगाह, ये सब किसके नाम पे बनाए गए हैं ये सब? आपको एक चीज बताओ, जितनी जमीन वक्फ बोर्ड के पास है, ये लोग क्या बात करते हैं रोजगारी का। अरे यार भूखे मर रहे हैं, देखो भिखारी कितने मंदिर के बाहर बैठे। मैं एक बात बताती हूँ, वक्फ बोर्ड की बात करते हैं, वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीन है ना, अगर उतनी जमीन में खेती होना शुरू हो जाए ना, तो
इस देश का एक भी बच्चा भूखा नहीं मरेगा। ये बात करते हैं भाईचारा की, राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनाने की बात हो रही थी, विद्यालय बनाने की बात हो रही थी। वो तो हमारे राम की भूमि, वो तो हम लेंगे, उसका जगह तो अब किसी को नहीं देंगे। और 30,000 मंदिर का जो जिक्र हुआ है वो भी हम लेंगे। लेकिन जो अभी 5 एकड़ उनको मिला है, आप निभाइए ना भाईचारा, बनाइए हॉस्पिटल, हम हिंदू भी आएंगे दिखवाने के लिए, निभाइए अगर दम है तो हिंदू मुसलमान का भाईचारा। कुछ नहीं सर, इन लोग को बस राजनीति करना है। आप पक्ष बोले या विरोध बोले, इन लोग को राजनीति करना, उससे ज्यादा इससे कोई मतलब नहीं। अच्छा, राजनीति पर सारे दौर चल रहे हैं, ये सारी दौर राजनीति पे है। और राम को इन्होंने एजेंडा बना लिया, लेकिन सच्चाई से हम भी वाकिफ हैं। इसलिए एजेंडा बनाया गया क्योंकि राम के नाम पे अगर उनको वोट दिए तो आज वो वोट हमें सिद्ध दिखाई दे रहा है। अगर राम का नाम इस्तेमाल किया गया अपने आप को जिताने के लिए और ये प्रूफ दिया गया कि मैं राम भक्त हूँ, तुम मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें तुम्हारा मंदिर दूंगा, और ये सच हुआ। इस बात को इन्होंने राजनीति बनाया, ना कि भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा, तो हम मानते हैं मतलब कि बीजेपी ने कहीं ना कहीं राम का नाम लेके सत्ता में आए। राम का नाम, अच्छा ये तो जब आते थे तो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद का नारा लगाते थे। कांग्रेस पार्टी तो कब की मरने वाली थी। महात्मा गांधी ने भी बोला, जिस गांधी को ये फॉलो करते हैं, गांधी जी ने भी बोला था, तो क्यों नहीं खत्म किया। रही बात भारतीय जनता पार्टी राम का नाम लेके, जब भारतीय जनता पार्टी आई तो हम लोगों में वो उल्लास आया कि चलो अब वो घिसी पिटी सरकार नहीं होगी। मुझे याद है उसके बाद कुछ मंदिरों को भी खोला गया था जहाँ पे कई आभूषण मिले थे। उसके बाद हमारा धर्म में और रुचि बढ़ता गया। जब धर्म में रुचि बढ़ा तो सबको समझ में आ गया अब एजेंडा कौन सा चलेगा। जहाँ बात राम मंदिर की सबने भूल रखी थी, हमारे कितने पूर्वज की मौत हो गई थी ये सपना देखते देखते कि राम मंदिर देखेंगे, और वो गड़ा हुआ मुद्दा उखाड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अच्छा। तो आपको क्या लगता है कि ये अगर उसके जगह ये कोई और काम करती तो आप तो कहते कि ये उनका नाम लेके कर रही है। राम की जगह महादेव होते, कोई और मंदिर होता, आप कहते उनका नाम लेके कर रहे हैं। तो अगर नाम लेके कर रहे हैं और नाम लेके वो काम सही कर रहे हैं, इसमें गलत नहीं है। गलत नहीं है। अच्छा, सवाल ये है कि राम मंदिर से रोजगार क्या मिलेगा, राम मंदिर से मिलेगा क्या? मंदिर तो बहुत सारे हैं भारत में, राम की पूजा तो कहीं भी की जा सकती है। कोरोना के टाइम बहुत सारी चीज़ें रुक गई थी, लोगों के हड़ताल हो गए थे, उनको नौकरियां नहीं मिल रही थी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई। राम मंदिर जहाँ बनेगी उन पे उनके पत्थर, ठीक है, उनको बनाने वाले इंजीनियर, वहाँ पे लोग जो भी रहेंगे उनको जहाँ पे राम मंदिर बनेगा उनको पेंट करने से लेके हर एक चीज़, चाहे वहाँ की वो पुस्तक हो, वो फूल हो, वो पुष्प हो, जिस जगह पे दुकान लगाई हो वो हर होटल हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं छोटी से बड़ी, जहाँ पे चाहे वो मंदिर का पोछा हो, मंदिर का झाड़ू हो, मंदिर के भोजन के लिए व्यवस्था हो, जो शरणार्थी आएंगे उनका रहने का व्यवस्था हो। इन सब का कहाँ जाएगा सर पैसा? हमारे लिए तो काम आएगा। अरे हम हिंदुओं का तो काम ही यही है, खुद एक दूसरे को देकर एक दूसरे को बनाना, वही तो हम काम कर रहे हैं, यही तो है रोजगार जी। कृष्ण नीति अपनाई जा रही है। अब बात मर्यादा पुरुषोत्तम राम की थी, इसलिए हम मर्यादा में रहें। जब बात कृष्ण की आएगी तो छल करना आवश्यक है। और भोला बनकर महादेव की काशी विश्वनाथ मांग रहे हैं तो चुपचाप से ये लोग लेने दें, अन्यथा महादेव का तांडव ये झेल नहीं पाएंगे। अच्छा, एक सवाल ये है, राहुल गांधी के लिए कि आप क्या सोचते हैं? कुछ भी नहीं, उनके पास इतना समय कहाँ जो उनके बारे में सोचे। मतलब इतना समय किसके पास सोचना है? हाँ ठीक है, मोदी जी की वीडियोस देख लेती हूँ, सुधांशु त्रिवेदी जी को सुन लेती हूँ, उनके बारे में सोचने का इतना समय क्या है? वो नथिंग। 24 में प्रधानमंत्री बन नहीं, बिल्कुल सोच भी नहीं पा रहे हैं। अगर कहीं से वही वायनाड और जहाँ से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, उन 1-2 जगह से जीत गए तो जीत गए, उसके बाद ये क्रॉस है, बहुत क्रॉस है। इस बार तो इन्होंने पनौती बोल दिया ना, इस बार और क्रॉस है, देखना। अच्छा। एक वर्ड कभी बोलते हैं चाय वाला, ठीक है, चौकीदार, कभी चौकीदार, कभी वही चौकीदार चोर है, फिर कभी पनौती, कभी पापी, कुछ भी। तो जब जो ऐसा बोलते हैं, एक फिर से इस बार वर्ड मिल गया, देखना इस बार पनौती नाम से भी वो आगे निकल लेंगे। लास्ट सवाल मेरा आपसे है, क्या 22 तारीख को मंदिर जा रही हैं आप? जरूर, मैं कोशिश तो करूंगी कि मैं जा पाऊँ। हाँ, मंदिर के दर्शन हो पाएंगे या पता नहीं, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूंगी मैं जाऊँ 22 तारीख को। जी ठीक है, इस इंटरव्यू को अब यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपकी क्या राय है आप हमें ज़रूर बताएं। A to Z न्यूज़ टीवी को देखते रहें। यहीं पे अलविदा लेते हैं, जल्दी मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत।